यह सीरीज स्पेशल आपके मैथ के लिए है, जिससे आप 90+ स्कोर कर सकते हो, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो सब्सक्राइब कर लो, इन 2 महीने के अंदर सारे कंटेंट अपलोड कर दूंगा। फॉर्मूला हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी चीज़ होता है मैथ में, सारा चीज़ फ्री में। तो अच्छे से पढ़ाई करना है। बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब करना है एंड दोस्तों में शेयर करना। तो इस क्वेश्चन को करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे सारे क्वेश्चंस हमने ले रखे हैं, बैक टू बैक वीडियो में आपको मिलता हुआ रहेगा, तो आपको बस सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ये प्रश्न है आपका, ए बराबर तुम्हारे पास इतना दिया है, एक अवयव के रूप में दिया है, तो दिखाना है आपको कि 3a जो है वो एक, ठीक है, डिटर्मिनेंट के अंदर है, कह सकते हो, ठीक है, और 27a डिटर्मिनेंट है, शारीरिक है, ठीक है। अब देखो 3 का a में गुणा कर देना है मेरे भाई, ठीक ना। a का मान तुम्हें यहाँ दिख रहा है, मतलब इन सभी में किसका गुणा करना है, 3a का। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, 3a निकालना होगा, ठीक है। ऐसे तो डायरेक्ट हम इसमें किससे 3 से गुणा कर देंगे सभी में, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा 3a निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यानी 3 में 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 0 में करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 0 रह जाएगा, इसमें 3 ही रह जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, तो यहीं कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12। तो तुम्हारे पास इतना निकल के आ गया, क्या 3a निकल के आ गया। अब तुम्हें 27 डिटर्मिनेंट a निकालना है, यानी शारीरिक a निकालना है। तो सबसे पहले शारीरिक a निकाल लो, तुम्हारे पास a दिया है, शारीरिक a निकाल लो, फिर 27 से गुणा कर देना। तो a निकालने का मतलब क्या है, जो सबसे पहले दिया है उसको लिख लो, ठीक है। a बराबर हम लोग को क्या दिया है, उसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, 1 है, 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 0 है, 0 है और 4 है, ये हम लोग के पास दिया है, ठीक ना। a बराबर हम लोग के पास पता है, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी शारीरिक ऑफ a निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल सा तरीका होता है निकालने का, बहुत आसान सा तरीका होता है। किसी एक को पकड़ लो, ठीक है, और उसके आमने सामने कर दोगे, मतलब प्रसार कर दो। a निकालने का मतलब, डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब, अगर a पूरा C1 है, a पूरा C2 है, a पूरा C3 है, माने कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, a पूरा R1, a पूरा R2, a पूरा R3 होता है। तो हम क्या कर देंगे मेरे भाई, C1 से प्रसार कर देंगे, ध्यान से समझना यहाँ पर, ठीक ना। C1 से क्या कर देंगे, प्रसार कर देंगे। C1 क्या है हमारे पास, ये पूरा वाला टर्म है, ठीक है। 0 मतलब 1, 0, 0 है, ठीक है, इस तरह से। तो जब हम C1 से प्रसार करेंगे मेरे भाई, तो हम क्या कर देंगे, इसमें सिंपल 1 को उठाएंगे, 1 को उठा दिया, ठीक है, इसके आमने सामने वाला टोटल खत्म, तो तीसरा तीसरी गुणा करके घटा देंगे, 1 में 4 का गुणा कर दिया 4, और माइनस में 2 में 0 का गुणा कर देंगे तो 0। अब बाकी इन 0 वाला का निकालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिंपल सा बात था। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर कितना आ गया, 4। हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में देखोगे तो 27a निकालना था। मतलब इस a में अगर बोले तो 27a का मतलब, इस a में जो a का मान आया है उसमें 27 का गुणा कर देना है। तो 27 गुणा a का मान क्या आया है, 4। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टोटल 108 आ जाएगा, ठीक है। आप इस 3a को भी निकालोगे, इस 3a को भी निकालोगे तो तुम्हारा वही आंसर आएगा, समझ रहे हो ना। देखो कैसे निकाल देता हूँ, इस वाले को यहीं सॉल्व कर देता हूँ इसको। इसमें भी आप अगर C1 से प्रसार करोगे, ठीक है, C1 से क्या कर दोगे, प्रसार कर दोगे, तो 3 को उठाओगे, इसके आमने सामने वाला हो जाएगा, तो 3 उठा लिया तुमने, इसके आमने सामने टोटल खत्म, तो ये बर्थ यहीं क्या हो जाएगा मेरे भाई, 36, और 6 में 0 से गुणा करके घटा दोगे, ठीक है, तो 3 गुणा क्या हो जाएगा, 36, यानी ये भी कितना आ गया, 108 आ गया, ठीक है। तो हमारा देखो 3a भी 108 आया था, ठीक है, और हमारा क्या आ गया मेरे भाई, 27a भी हमारा क्या आ गया था, 108। नीचे देख लो तो दोनों क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो लिख सकते हो प्रूव्ड, ठीक ना। सिद्ध ही करना था, दिखाना था, तो दिखा दिया हम लोगों ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के बहुत चांसेस है।